नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत का सिद्धांत, जो भी ब्रिटिश का नीति था, है ना, जो भी उसका मंशूआ था, ठीक है ना, इंडिया के प्रति, ठीक है, वो सारी चीज़ इसमें दिया गया है। द्वैध शासन किसके समय था, लागू किया गया था, ये सारी चीज़ को, जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, ब्रिटिश ने क्या यहाँ पर लागू किया था, उस सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। यह बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी सार संग्रह, क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे को इंक्लूड किया गया है। और ये इसका जो राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, है ना, और वहाँ से जितना भी पीडीएफ है सारा डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से जाकर आप सारा जितना भी लेक्चर है सारा का आप क्या कर सकते हैं, सारा का वीडियो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका प्रथम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 1765 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ हुआ। ये कब होता है? 1765 ईस्वी में होता है। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया, है ना। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। और किसके समय में लगा था? लॉर्ड क्लाइव के समय में द्वैध शासन लगा था। 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग के समय से क्या हो गया? द्वैध शासन समाप्त हो गया। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, है ना। 1774 ईस्वी में क्या किया गया था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, है ना। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इसका प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, कौन था? सर एलिजा इम्पे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1784 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ। अगला देख लेते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा आयोग संबंधी जो आयोग है उसके बारे में चलिए देखते हैं। ये आयोग वर्ष और गवर्नर जनरल के बारे में दिया गया है। एचिंसन आयोग कब लाया गया था? एचिंसन आयोग 1886 में लाया गया था, ठीक है ना। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था, है ना। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। जो डफरिन था 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद क्या बना था? लॉर्ड रिपन के बाद बना था, लॉर्ड डफरिन बना था। लॉर्ड डफरिन कब बना था? 1884 में बना था, ठीक है ना। 1884 में बना था। और लॉर्ड रिपन के बाद ये वाइसराय बनने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के बाद क्या? लॉर्ड डफरिन क्या बना था? वाइसराय बना था। अगला है इस्लिंगटन आयोग का कब गठित किया गया था, है ना? 1912 में। और उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ली आयोग का गठन कब हुआ है?
1923 ईस्वी में हुआ, और उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग। ठीक है ना। देखिए, जो डफरिन की बात किया जाता है ना, तो डफरिन भारत का क्या था? ये वाइसराय बना था। डफरिन क्या बना था? भारत का वाइसराय बनता है। कब? 1884 ईस्वी में। 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। जो कि कब किया? सहायक संधि स्वीकार किया 1798 में। सहायक संधि को क्या किया? उसने स्वीकार किया। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। अगला है राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक है ना। क्या कहा गया? राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। है ना। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किसको अधिग्रहण कर लिया? अवध को अधिग्रहण कर लिया था। किसने? डलहौजी ने। व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य के बारे में चलिए देखते हैं। कौन कौन राज्य को क्या किया था? अंग्रेज व्यापगत के सिद्धांत के द्वारा क्या कर लिया था? अपने में अधिग्रहण कर लिया था। सबसे पहले किसको किया था? सतारा को किया था। कब? 1848 ईस्वी में किया। 1848 ईस्वी में सतारा को अपने अधीन कर लिया। ठीक है ना। तो 1848 ईस्वी में क्या किया था? सतारा को हड़प नीति के द्वारा अपने अधीन कर लिया। है ना। 1848 ईस्वी में सतारा को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने हड़प नीति के द्वारा अपने में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जैतपुर को कब मिला लिया? कब मिला लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया 1849 में। जोधपुर को हड़प नीति के द्वारा 1849 में अपने में मिला लिया ब्रिटिशर ने। अगला है संभलपुर को 1849 में मिला लिया। संभलपुर को 1849 में मिल लिया। बाघाट को 1850 में मिला लिया अपने में। व्यापगत सिद्धांत के अनुसार बाघाट को 1850 में मिला लिया। उदयपुर को 1852 में मिला लिया। झांसी को 1853 में मिला लिया। नागपुर को 1854 में मिला लिया। अवध को 1856 में मिला लिया। ठीक है ना। तो व्यापगत सिद्धांत के अनुसार जो भी था न ये राज्य है उसको अंग्रेज अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। ठीक है ना। अब शासन किसका चलेगा यहाँ पर? अंग्रेजों का चलेगा। सतारा को कब मिलाया?
सतारा को मिलाया 1848 में, जैतपुर को मिलाया 1849 में, संबलपुर को मिलाया 1849 में, बघाट को मिलाया 1850 में, उदयपुर को मिला लिया अपने में 1852 में, झांसी को मिला लिया 1853 में, नागपुर को मिला लिया 1854 में, अवध को मिला लिया 1856 में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग काल में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन में क्या हो गया? समाप्त हो गया। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी है ना, इंडियन पिनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई है ना। तो आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है ना। तो राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्या किया गया? तो उसको दिया गया था। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग आया था, ठीक है ना। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग आया था। कौन? उसका क्या नाम था? स्ट्रेची आयोग था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर जो अधिकार था उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए, नेपाल पर अधिकार किया था। कब किया था? 1816 में किया था और लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, लॉर्ड हेस्टिंग, है ना। ये क्या था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग, इसने किया था। और इसका जो कार्यकाल होता है 1813 से लेके 1823 तक, 1813 से इसका 1823 तक रहता है ना। अगला है सिंध हो गया। सिंध को कब मिलाया था? ब्रिटिश अपने अधिकार में ले लिया था सिंध को 1843 ईस्वी में अपने अधिकार ले लिया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो। और इसका कार्यकाल रहता है 1842 से 44, 1842 से कब तक रहता है? 1844 तक रहता है। अगला भूटान को कब मिलाया था? विभिन्न क्षेत्रों पर भूटान वाले क्षेत्र पर कब अधिकार किया? 1865 में अधिकार किया था। उस समय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस था, है ना। और गवर्नर जनरल और लॉर्ड लॉरेंस की बात करें, गवर्नर जनरल और वाइसराय, ये था गवर्नर जनरल और वाइसराय भी रहा है। कौन? लॉर्ड लॉरेंस गवर्नर जनरल और वाइसराय रहा। इसका जो कार्यकाल रहता है 1864 से 69, 1864 से कब तक रहता है? 69 तक, 1864 से 69 तक रहता है। अगला आता है लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो बर्मा पर क्या किया? इसने कब्जा किया। बर्मा पर कब्जा किया। कब किया? 1885 में बर्मा पर कब्जा किया। और लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद क्या बना था? ये वाइसराय। भारत का क्या बना? ये भारत का वाइसराय बना, है ना। कौन? लॉर्ड डफरिन। रिपन के बाद 1884 में क्या बना था? ये वाइसराय बना, ठीक है ना। तो ये वाला देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक था। उसका शासनकाल था 1848 से 1856
1856 तक था, है ना। भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। उस समय डलहौजी था, डलहौजी भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था, जिस समय 1849 ईस्वी में किसको, पंजाब का विलय हुआ था, किसमें, ब्रिटिश शासन में विलय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिशर्स का क्या प्रभाव पड़ा उस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब एकदम मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना, जय हिंद दोस्तों।